क्या आप जानते हैं, हनुमान जी सिर्फ श्री राम के भक्त नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अवतार थे। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच था तो रामायण में इसे खुलकर क्यों नहीं बताया गया? आज मैं आपको शिव और हनुमान जी की एक ऐसी अनसुनी पौराणिक कथा सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपकी भक्ति और विश्वास दोनों और गहरे हो जाएंगे। शिव और हनुमान जी की अनसुनी कथा। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और हनुमान जी का संबंध अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और आध्यात्मिक माना गया है। सामान्यतः हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त कहा जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वयं महादेव शिव के अंशावतार हैं। यह कथा उसी दिव्य रहस्य और भक्ति शक्ति के अद्भुत संगम को प्रकट करती है। अधर्म का बढ़ना और शिव का संकल्प। त्रेतायुग में जब पृथ्वी पर रावण और उसके वंश के कारण अधर्म, अहंकार और अत्याचार बढ़ने लगे, तब देवता अत्यंत चिंतित हुए। वे सभी कैलाश पर्वत पर महादेव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, पृथ्वी पर धर्म संकट में है, कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए। महादेव ध्यान से बाहर आए और बोले, इस युग में धर्म की स्थापना शक्ति से नहीं, भक्ति से होगी। स्वयं नारायण राम रूप में अवतरित होंगे और मैं उनकी सेवा के लिए भक्ति का स्वरूप धारण करूंगा। यह सुनकर देवता विस्मित रह गए। माता पार्वती ने भी प्रश्न किया, प्रभु आप तो संहारक हैं, फिर सेवक रूप क्यों? शिव ने उत्तर दिया, इस बार मैं संसार को यह सिखाना चाहता हूं कि सच्ची महानता सेवा में है, अहंकार में नहीं। माता अंजना की तपस्या। पृथ्वी पर माता अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती और केवल बेलपत्र व जल से जीवन यापन करती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्से तुम्हारी भक्ति अडिग है, तुम वर मांगो। माता अंजना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान तेजस्वी हो और जो संसार में धर्म की रक्षा करे। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी गोद में मेरा ही अंश जन्म लेगा। हनुमान जी का जन्म। महादेव के वरदान से पवन देव की सहायता द्वारा माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। देवताओं ने देखा कि यह बालक असाधारण है, बल, तेज और ऊर्जा से परिपूर्ण। किंतु ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि यदि यह शक्ति संयम में न रही तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। आठ बाल हनुमान की दिव्य शक्तियां कुछ समय के लिए विस्मृत कर दी गईं, ताकि वे उचित समय पर ही जागृत हों। हनुमान और शिव का प्रथम साक्षात्कार। एक समय की बात है, युवा हनुमान वन में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तपस्वी को गहन ध्यान में लीन देखा। हनुमान जी वहीं बैठ गए और उनकी रक्षा करने लगे ताकि ध्यान में विघ्न न पड़े। जब महादेव ने ध्यान खोला तो सामने वानर रूप में एक तेजस्वी युवक को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स तुम कौन हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया,
मैं श्री राम का दास हूं। शिव ने पुनः पूछा, और मेरा कौन? हनुमान जी ने नेत्र झुकाकर कहा, आप ही राम हैं और राम ही आप हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। यह सुनते ही महादेव भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बोले, वत्स, जो मुझे राम में देखे और राम को मुझ में, वही सच्चा ज्ञानी है। वरदान और रहस्य। महादेव ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। तुम अजरमर रहोगे। तुम्हारा नाम लेने से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियां नष्ट होंगी। जहां भी राम कथा होगी वहां तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। साथ ही शिव ने यह भी कहा, मेरे अंश होकर भी तुम मेरे नहीं, राम के कहलाओगे, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है। राम कथा में शिव की लीला। रामायण काल में हनुमान जी ने जो भी कार्य किए, लंका दहन, संजीवनी लाना, सीता माता को आश्वासन देना, वे केवल शक्ति के नहीं बल्कि शिव तत्व के भी प्रतीक थे। जब हनुमान जी राम के चरणों में बैठते थे तब महादेव स्वयं उस सेवा में उपस्थित होते थे। यही कारण है कि शिव भक्त भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। कथा का गूढ़ संदेश। यह अनसुनी कथा हमें सिखाती है, शिव और राम अलग नहीं, एक ही चेतना है। हनुमान जी भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम है। सच्ची महानता पद में नहीं, सेवा और समर्पण में है। जो स्वयं को मिटा देता है वही अमर हो जाता है। आज भी कहा जाता है, जहां शिव का नाम है वहां हनुमान का वास है, और जहां राम की कथा है वहां स्वयं महादेव उपस्थित हैं। जय महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।